एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पूरे देश में पेपर लीक के सवाल पर लगातार सड़कों पर है। देश के चुने हुए नेता प्रतिपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें, अपनी मजबूरी से बाहर आकर के अयोग्य शिक्षा के लिए अयोग्य शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई करें, उनको बर्खास्त करें, दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जीरो टॉलरेंस के साथ पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए और इस देश की परीक्षाओं के चलते, परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के चलते जो देश के भविष्य का, देश के नौनिहालों का गला घोटा जा रहा है, इसको बंद किया जाए। और हम सरकार से ये अपील करते हैं, महाराज आप इस देश के युवाओं का आंख फोड़ करके विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। इस देश के युवाओं को कैद करके, उनकी आवाज को दबा करके आप विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। भारत विकसित तब होगा जब देश के विद्यार्थियों को सही शिक्षा मिलेगी, शिक्षित लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार की उनकी ताकत से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तब देश मजबूत होगा और तब हम विश्वगुरु बनेंगे। पेपर लीक कराने वाले गुरुओं से, जिनका संबंध भाजपा और आरएसएस से है, उनके दम पर तो विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। ये छलावा बंद किया जाए और देश के अंदर यह जो स्थिति पैदा की गई है, किसी भी लोकतांत्रिक आवाज को आनन फानन में देशद्रोही साबित करना है, पाकिस्तानी साबित करना है, यह रवैया देश के लिए ठीक नहीं है। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। अब पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। मैंने स्वयं भी इसकी समीक्षा बैठक ली है, लेकिन केवल ये जिम्मेदारी पावर कॉर्पोरेशन की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कॉर्पोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना